हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं कंटेंट, आज का कंटेंट है बीए के स्टूडेंट का हिस्ट्री का जो 16 को पेपर होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ अति लघु, वेरी शॉर्ट और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी, सेकेंड पेपर हिस्ट्री। और शुरू करने से पहले वही आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन को हिट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाते हैं। और लाइक प्लस एस तो हमेशा बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका अति लघु में, शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो प्रश्न, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, इनको ज़रूर तैयार किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनते हैं। और आपने देखा भी होगा जो लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ है हिस्ट्री फर्स्ट का, तो उसमें क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, तो इनको ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या प्रश्न बन रहा है। पहला, सेनापति शब्द का संबंध निम्न में से है, इसमें बताना है। तो जो सेनापति का संबंध है, इस स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न आपके 8, नोट कर लीजिए। इस वाली स्लाइड में आपके 8 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो सेनापति शब्द का जो संबंध था वह था पुष्यमित्र से। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके चले इसको 99 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र के शासनकाल में मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी। पुष्यमित्र के शासन में मगध की साम्राज्य की पूछे द्वितीय राजधानी कौन सी थी, तो दूसरे का आंसर जाएगा आपका बी, विदिशा। ठीक है, नोट करिए इसको। सारे प्रश्न बहुत, मैंने कहा ना, मैं जितने प्रश्न लेकर आती हूँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेकर आती हूँ, जितना मुझे कंटेंट लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है उसी को मैं आपको देती हूँ। नहीं तो 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो मैं भी बना सकती हूँ और दिन में को आपको 1000 प्रश्न मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं इन 1000 प्रश्नों को करने का अगर आपको इसमें कुछ खास ना मिले। खास मिले, वैसे किसी को नहीं पता होता है कि पेपर में कहाँ से आ जाए, लेकिन हाँ, कंपटीशन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपका तो एक सिलेबस अकॉर्डिंग ही आता है ना। सिलेबस से आ गए हैं 5-6 क्वेश्चंस कुछ अलग, लेकिन 80% तो आपके सिलेबस में से ही प्रश्न बनते हैं, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे का जाएगा बी, विदिशा। शुंग शासक थे, कहाँ शासक थे? क्षत्रिय, मौर्य, ब्राह्मण, शूद्र, कैसे शासक थे वो? तो तीसरे का जाएगा आपका सी, ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो था वह किस वंश का शासक था, तो इसमें बताना है। पांचवे का फोर्थ रह गया आपका, शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह था देवभूति। कनिष्क किस वंश का शासक था, इसे पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो वे कुषाण वंश के शासक थे। मथुरा के शकों का संस्थापक था, कौन था संस्थापक? तो 6 का आपका जाएगा बी, रास्तुल। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अच्छे से पढ़िए, आएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी के बारे में पूछ रहा है इस यहाँ पर, तो यह होगी पेशावर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रुद्रा दामन के समय सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य कराया? रुद्रा दामन के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, यानी ये रुद्रा दामन का समय था और सुदर्शन झील का निर्माण कराया था किसी ने, तो वह कौन था? तो 18 का होगा सुविशाख ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जरूर नोट डाउन करें। तो इस तरह से आपके ये 8 तो हो गए एमसीक्यू, और वही पैटर्न जो मैं लेकर आती हूँ, फिलिंदा ब्लैंक्स और उसके साथ आपके जो सत्य असत्य, तो वहाँ से भी प्रश्न मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरह से आपके एमसीक्यूज़ निकलते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका रिक्त स्थान में देखते हैं पहला प्रश्न क्या, पहला रिक्त स्थान क्या जा रहा है। यहाँ पर सारे आपके आंसर के अनुसार शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ये पाणिनि के अनुसार, अभी आपने पढ़ा ना शुंग ब्राह्मण गोत्र के थे, तो पाणिनि के अनुसार थे। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। आश्वलायन सूत्र में शुंगों को क्या कहा जाता है? आचार्य। कालिदास के मालवीय का अग्निमित्र पंथ में अग्निमित्र को बौद्धिक कहा गया है। जो अग्निमित्र के ऊपर बना है ये ग्रंथ, तो उनको क्या कहा गया है? बौद्धिक कहा गया है। किसमें? मालवीय का अग्नि में। चलिए सत्य असत्य देख लीजिए। यहाँ पर सत्य तो पता ही है आपको, लेकिन जो असत्य है उसको देखिए। पुष्य सिंह अवंतीय 20 वर्ष तक गवर्नर रहा था, तो ये असत्य है। तो अब आपको ये खोज करनी है कि कितने दिन तक गवर्नर या कितने साल तक ये गवर्नर रहा था। ठीक है, तो प्रश्न बहुत अच्छे थे, अच्छे से इनको तैयार कीजिए।
अब यहाँ पर सही जोड़े हैं तो इसको आप मिला लीजिए। यहाँ पर ब्राह्मण मैंने भी आपको बताया था कि पाणिनि के अनुसार है। इस तरह से सारे आप इनको मिलाइए और इनको याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आपके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न। कितने हैं आपके बहुविकल्प है वही हैं प्रश्न, आपके 5 मिलेंगे। पहले देखते हैं शॉर्ट आपके। तो शॉर्ट आंसर आपके जाएंगे 5, ठीक है, नोट कर लीजिए। अति लघु है गांधार शैली क्या है, तो ये देखना है आपको। मथुरा कला क्या है, दोनों को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे गांधार शैली से और मथुरा कला से। अब देखते हैं पहला प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस में, मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी। तो बताना है इसमें कि जो मनुस्मृति की रचना थी वह किस काल में हुई थी। तो पहले का आंसर आपका जाएगा इसमें बी, ठीक है, पहले का आंसर इसमें बी जाएगा। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। चांदी की मुद्रा को कहा जाता था, चांदी की मुद्रा को शुंग काल में क्या कहा जाता था। तो दूसरे का आंसर जाएगा ए, कुषाण। चांदी की मुद्रा को कहा जाता था कुषाण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था, इसमें बताना है कनिष्क किस वंश का शासक था। सातवाहन का, शुंग का, मौर्य का या फिर कुषाण का। तो जो कनिष्क शासक था वह था कुषाण का। सभी का आंसर सही जाएगा। और आंसर जो है जब मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ तो आप अपने आंसर लगाया कीजिए आप खुद से भी। फोर्थ का क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। जैसे मैं प्रश्न पढ़ूँ आप एकदम से आंसर को सोच लिया कीजिए कौन सा लगेगा। तो फोर्थ का लगेगा आपका अश्वघोष, सही लगाया होगा सभी स्टूडेंट ने। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था, शुंग, कुषाण, मौर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है तो क्या जाएगा इसका आंसर। अगर आपने लगाया है कुषाण काल तो बिल्कुल सही लगा रहे हो। तो पांचों प्रश्न देखिए आपके कितने नंबर बने हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, उसका आप फिल इन द ब्लैंक्स और वही सत्य असत्य। यहाँ प्रश्न आपको भले ही मल्टीपल कम मिल रहे हों लेकिन आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहे हैं ये लघु प्रश्न मिल रहे हैं, ये सत्य असत्य मिल रहे हैं। यहाँ से पैटर्न बहुत अच्छा आपका बन रहा है पेपर की तैयारी का। चलिए देखते हैं क्या है आपके, क्या कहते हैं आपके रिक्त स्थान। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई, पढ़िए जरूर। पाणिनि के अध्याय पर अपनी टीका महाभाष्य लिखा किसने, पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न कि कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो आपको नहीं पता हो तो आप कैसे लगाओगे। अब देखिए कोई भी प्रश्न मैच नहीं करता, ना तो मल्टीपल मैच करता, ना सत्य असत्य, सब आपको अलग अलग प्रश्न मिल रहे हैं हर जगह। तो इस तरह से आपके काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट है सत्य असत्य। अब पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, लेकिन तीसरा सत्य अब क्या है ये, खंड की हाथी गुहा में खारवेल का अभिलेख है, ये असत्य। तो आपको पता करना है कि जो खंड की हाथी गुहा है, गुहा होगा ये खारवेल में, किसका मतलब उसका अभिलेख किसका है, खारवेल का है या किसी और का है, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपका मैचिंग है, इसको देख लीजिए। गाथा, सप्तशती, भरत कथा, महाभाष्य तो भी आपको बताया ना, पतंजलि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्नों पर, लघु प्रश्नों पर हम आ चुके हैं। ये आपके रिपीट हो चुकी है स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका ये रहे, चोल राज्य के पतन के क्या कारण थे, इसमें आपको देखना है। 2-4 उसके कारण याद कर लीजिए कि क्या कारण रहे चोल राज्य के। और इस स्लाइड में आपको प्रश्न मिलेंगे मल्टीपल, तो आपको 5 ही मिलेंगे, साथ में आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स और आपको 3 सत्य असत्य। तो क्या कितने हो जाएंगे, 8 के आसपास आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और शॉर्ट में यहाँ पर 4 हैं, तो 8 4 12 प्रश्न आपके एक साथ ही तैयार हो जाएंगे एक ही टॉपिक से। चलिए देखते हैं आपके पहले प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। पहला प्रश्न है चोल के पतन के क्या कारण थे। तो ये पतन आपको याद करने हैं कि क्या कारण थे, 2-4 तो याद कर ही लीजिए। दूसरा है प्रथम पांड्य साम्राज्य के स्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी, थोड़ा सा याद कर लीजिए इसके बारे में। संगम साहित्य पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। दक्षिण भारत में महापाषाण पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़िए सब कुछ है ना। संगम का क्या अर्थ है, संगम को जरूर पढ़िए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। पांडवों की राजधानी कहाँ थी, शॉर्ट में याद कीजिए कहाँ थी और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानिए।
संगम साहित्य विभाजित है, कहाँ विभाजित है, कितने, 2, 4, 9, 5, कितने भागों में विभाजित है? तो आपका जाएगा सी, 9 भागों में विभाजित है। जरूर याद करिए इसको। इनमें से करी काल का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें बताना है। तो दूसरे का आपका क्या जाएगा? चेर चोल क्या है इसमें? तो अगर आपने लगाया 2 का बी तो बिल्कुल सही, चोल, कारकरी काल का संबंध चोल से है। चलिए देखते हैं, राजेंद्र चोल ने कणारम विजय की थी, कब की थी? 1025, 1044, 1064, 1070। तो तीसरे का अगर स्टूडेंट लगा रहे हैं 1064 तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इसका आंसर यही जाएगा। केशु शब्द का संबंध किससे है? सेना से, सेनापति से, स्वर्ण मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। तो केशु का जो संबंध रहा है वह रहा है स्वर्ण मुद्रा से। ठीक है, याद रखिए बिल्कुल, केशु का संबंध स्वर्ण मुद्रा से है। श याद कर लीजिए, यहाँ स याद कर लीजिए, तो थोड़ा मैच करके शब्दों को पढ़ा करें, आंसर याद किया कीजिए। संगम साहित्य में बेलालर कहा गया है, किसको कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो इसमें बेलालर कहा गया है कृषकों को। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए, संगम के सारे प्रश्न याद करके डाल दीजिए। अब आते हैं आपके फिलिंदा ब्लैंक्स पर, क्या कहते हैं आपके रिक्त स्थान? सुदूर दक्षिण इतिहास में चोल, पांड्य थे और चेर राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण में कावेरी नदी के दक्षिण में था और चेर अब यहाँ पर है। चेर राज्यों के सैनिक विजयों तथा अन्य उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? पत्ती पातु संग्रह में मिलता है। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, याद कीजिए इनको। असत्य, सत्य, सत्य यहाँ पर है, सत्य यहाँ पर है। दूसरा है, तीसरे संगम के 2 महाकाव्यों की रचना हुई, तो भी ये असत्य है। तो आपको सर्च करना है कि कितने महाकाव्यों की रचना हुई थी, किसमें? तीसरे संगम में, है ना। अब यहाँ पर आपका मैचिंग है, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, ये सब याद कर लीजिए। संगीत भी याद कीजिए, संगम भी याद कीजिए, सब कुछ याद कीजिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब आते हैं आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। थोड़ा बहुत समुद्रगुप्त के बारे में पढ़िए, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। और इस स्लाइड में आपको MCQ नहीं मिलेंगे, ये मैं सिर्फ लघु प्रश्न लेकर आई हूँ, शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वहाँ आपको इसका पार्ट मिलेगा, आगे मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह का। चलिए देख लीजिए प्रश्न ये। कुमारगुप्त के जीवन चरित्र पर उपलब्धियों प्रकाश डालना है। कुमारगुप्त के बारे का जीवन चरित्र पढ़िए, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि पढ़िए, फाहियान के भारत वर्णन के आधार पर गुप्तकालीन की सांस्कृतिक उत्थान का, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है उत्थान और पतन, है ना, तो उसको अच्छे से पढ़िए। गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो ये प्रश्न बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं यहीं तक लेकर आई थी, आज ज़्यादा कंटेंट नहीं लेकर आई थी स्लाइड में। तो थोड़ा आज अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब हम मल्टीपल चॉइस करें तो आप अपने आंसर खुद से तैयार करें, एकदम से जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाए कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी तो सत्य असत्य फिल इन द ब्लैंक्स के सामने ही आंसर होते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस शेयर करते रहिए, और लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाइए, और जो है क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है। हिंदी मिरर के साथ अपना साथ बनाए रखना है।